Welcome back to my channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो जैसे आपको पता है कि हमारी एक बग हंटिंग की सीरीज चल रही है जो हम लोगों ने ओएस पे चेक किया था और यहाँ पे हमने यूजर एनुमरेशन, दैन सेंसिटिव डायरेक्टरीज, एसक्यूएल इंजेक्शन एंड बैक बटन ब्राउजिंग, आइडेंटिटी मैनेजमेंट इशू, देन उसके बाद में वीक पासवर्ड, मिसिंग सिक्योरिटी हेडर्स, ऐसे वल्नरेबिलिटीज हमने निकाले थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ब्रूट फोर्सिंग कि ब्रूट फोर्सिंग कैसे होती है। ठीक है, अब देखो ये अटैक करने के लिए आपको जो है वो बर्ब सूट लगेगा। अब अगर आपको बर्ब सूट यूज करना है तो आप क्रैक वर्जन भी यूज कर सकते हो या फिर इनबिल्ट ऑलरेडी आपके सिस्टम में होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता क्रैक वर्जन कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैंने उसके लिए भी आई थिंक वीडियोस बना रखी है। ठीक है, या फिर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, वो आप ढूंढ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रूट फोर्सिंग अटैक कैसे होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो अटैक है, ये अटैक करने के लिए आपको बर्ब सूट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे अपना जो भी आप क्रैक वाला बर्ब सूट है वो आप यूज कर लो। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो इनबिल्ट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो हम लोग करने वाले हैं यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब ये जो यूजर नेम पासवर्ड पे हम लोग जो अटैक करेंगे, ये करेंगे हम लोग लॉगिन पेज पे या फिर आप चाहो तो आप अपने एडमिन पेज पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना बर्ब सूट जो है वो चालू कर दो। क्रैक है, अदरवाइज जो भी आपके पास में इनबिल्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन पे जाके भी चेक कर सकते हो। ये देखो बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन, तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैंने ओपन करके रखा हुआ है और मैंने इसको कॉन्फ़िगर्ड भी करके रखा हुआ है अपने फायरफॉक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो मेरा बर्ब सूट और ये है मेरा फायरफॉक्स। ठीक है, मैंने इस पे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, ये देखो प्रॉक्सी में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाना है। ठीक है, जो भी मेरा लॉगिन पेज है, ये मेरा लॉगिन पेज है। अब यहाँ पे मैंने पिछली बार ना एक ऑलरेडी अकाउंट बना रखा था, इसी को ही मैं क्रैक करूंगा। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन, यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डाल के लॉगिन करो। ये देखो लॉगिन करने के बाद इंटरसेप्ट में आपके पास में यूजर नेम पासवर्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्लिक करना, ये देखो ये आ गया। ठीक है, राइट क्लिक, सेंड टू इंट्रूडर। ठीक है, उसके बाद में फॉरवर्ड इंटरसेप्ट ऑफ, यहाँ पे देखोगे तो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। इंट्रूडर पे जाओ, पोजीशन पे जाओ, क्लियर करो सारी चीजें, फिर आपका जो भी पासवर्ड है उस पर आप सिलेक्ट कर लो। ये मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, ऐड करो, उसके बाद में पेलोड पे जाओ। अब देखो पेलोड में जाने के बाद यहाँ पे आप सिंपल लिस्ट में कोई भी जो वर्ड लिस्ट होती है वो आप या तो आप डाउनलोड कर लो। पासवर्ड की वर्ड लिस्ट होती है जैसे कि rocky.txt हो गया। ठीक है, या फिर कोई भी आपको एक पासवर्ड की वर्ड लिस्ट होती है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप rocky.txt भी डाउनलोड कर सकते हो जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए काम आता है और यहाँ पे पॉसिबल्स पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको टेक्स्ट फाइल चाहिए आप वहां से डाउनलोड कर लो। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल अपने ही मन से कुछ ऐड कर दूंगा दिखाने के लिए कि ब्रूट फोर्सिंग कैसे होती है। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी रैंडम यूजर नेम्स पासवर्ड डाल रहा हूँ फॉर टेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल कैसा है कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करके दिखाना है कि ब्रूट फोर्सिंग हो रही है या नहीं हो रही है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में सही पासवर्ड भी डाल रहा हूँ मैं ताकि आपको दिखा सकूं कि अगर पासवर्ड मैच होता है तो कैसे दिखता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद अटैक पे क्लिक करो, डायरेक्ट स्टार्ट अटैक। ये देखो अटैक चालू हो गया आपका। ठीक है, अब देखो स्टेटस कोड आपका 200 आना चाहिए या और आपकी लेंथ जो है वो हमेशा बढ़नी चाहिए। 401 इज अनऑथोराइज। स्टेटस पे क्लिक करो, ये देखो 200 आ गया। अब 200 आया तो उसकी लेंथ भी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, ये दोनों पे ध्यान देना है। अगर ये दोनों हमेशा आपके ज्यादा रहे इसका मतलब है कि आपका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली क्रैक हो चुका है। तो मेरा जो पासवर्ड है 123456, अब इसको मैं डाल के देखता हूँ लॉग इन करके। ठीक है, और लॉग इन करके एंटर करता हूँ, ये देखो हो गया लॉग इन। ठीक है, तो हमेशा स्टेटस कोड चेक करो और लेंथ चेक करो किसकी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, और ये जो अटैक है इसी अटैक को हम लोग कहते हैं ब्रूट फोर्सिंग अटैक। ठीक है, तो ये वल्नरेबिलिटी जो है वो अटैकर यूज करते हैं ताकि किसी का भी पासवर्ड क्रैक कर सके। वैसे इतनी जल्दी क्रैक होता नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ ही वर्ड लिस्ट डाली थी इसीलिए क्रैक हो गया, अदरवाइज काफी ज्यादा समय लगता है। और पासवर्ड क्रैक करना 99.9% पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 1% चांस। ये वल्नरेबिलिटी आपकी आती है मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी हम लोग देखेंगे जो है आपका डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट, ठीक है, और एनी फाइल्स और इंफॉर्मेशन जो भी है, ठीक है। अब इसके पहले अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ सेंसिटिव डायरेक्टरीज भी देखी थी, ठीक है, जहाँ पे हमने एफटीपी का सेंसिटिव डायरेक्टरी हमने निकाला था, ठीक है। वी ऑलरेडी फाउंड एफटीपी फाइल्स, ठीक है। तो सेंसिटिव एफटीपी डायरेक्टरीज निकाली थी जहां पे सेंसिटिव फाइल्स अवेलेबल थी, ठीक है। तो ये भी आप एज एन कॉन्फिडेंशियल डिस्क्लोजर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका इन्फो है वो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। चेक ऑन जूस एप्लीकेशन फ्रॉम मैनुअल क्रॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मैनुअल क्रॉल करेंगे फिलहाल अभी, ताकि हर एक यूआरएल को चेक कर सके कि वहां पे कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई है या नहीं है, ठीक है। और हमेशा ना आप मैनुअल क्रॉलिंग करो जब भी आप अपना पेन टेस्ट चालू कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो एक एक करके मैं क्रॉल कर रहा हूँ, ये पहले ही कर लो, ठीक है। पेन टेस्ट के पहले ही ये चीज कर लो हमेशा। यहाँ पे है क्या, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सिर्फ फोटोज ही है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखो एक लिंक दिख रही है, ये देखो ये एक लिंक है, ठीक है। ये लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं, ये लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं डायरेक्ट, ये देखो डाउनलोड हो गया कुछ तो भी legal.md करके। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद में ओपन करता हूँ, ये देखो ये कुछ लीगल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब ये इंफॉर्मेशन इसने मुझे टेक्स्ट फाइल में दिया हुआ है, कभी कभी डॉक में भी हो सकता है, कभी कभी पीडीएफ में भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक एक करके आप यूआरएल स्क्रॉल करो, जब भी आप पेन टेस्ट चालू करते हो उसके पहले ही आप पहले करो, जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे ना उसी के पहले आप करो, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी का नाम यहाँ पे है इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट, जो भी आप डालना चाहो, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। और ये आपकी जो वल्नरेबिलिटी है, ये वल्नरेबिलिटी आती है आपकी हाई पे, ठीक है, टू क्रिटिकल पे। डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर किया, क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर से है कि नहीं है, गवर्नमेंट से रिलेट करता है, या फिर किसी कंपनी का बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे और आपके बिजनेस क्रिटिकलिटी पे, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी फाइल्स, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट, ओके। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी। और अभी नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी हम लोग देखते हैं हमारी आईडोर, ठीक है। अब ये भी काफी ज्यादा क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है आपकी, ठीक है, आईडोर। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की आईडी, ठीक है, जो भी प्रकार की आपको आईडी मिलती है, जैसे कि आपको कोई यूजर आईडी मिल गई, ठीक है, आपको कोई ट्रांजेक्शन की आईडी मिल गई, या फिर आपको कोई किसी भी प्रकार की जो आईडीज है, ठीक है, यूजर आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, कोई भी आईडी आपको मिलती है, तो बस वो आईडी, कोई आईडी का जो नंबर है ना, वो नंबर आपको चेंज करना है, ठीक है। और अगर आप किसी और की आईडी नंबर चेंज करके अगर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, इसका मतलब है कि वल्नरेबल है आईडॉट से, ठीक है। बस आईडी नंबर जो होती है वो आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से पैरामीटर में आईडी नंबर हो रही है। और अगर आप किसी और की आईडी को एक्सेस कर रहे हो, उसके यूजर की इंफॉर्मेशन देख रहे हो, या फिर ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन देख रहे हो, फिर कोई भी प्रकार का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है किसी भी यूजर का, क्योंकि हर एक यूजर की अलग अलग आईडी होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव पैरामीटर्स आपको मिलते हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे जो बास्केट होता है ना, बास्केट, कि किसके बास्केट में कितना मटेरियल है वो हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे सिंपली ना कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर लो, ठीक है, प्रॉक्सी कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू अपना ये कर लो, बास्केट कर लो। ये देखो बास्केट पे चले जा रहा हूं मैं, ये हो गया ऐड, ठीक है। करना क्या है, सिंपली इंटरसेप्ट ऑन करना है, बास्केट पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। जैसे बास्केट पे जाके क्लिक किया, यहाँ पे देखो कोई आईडी नंबर दिख रही है, नहीं दिख रही, यहाँ पे देखो इसकी आईडी दिख रही है 38, ठीक है। ये गेट रिक्वेस्ट में है, गेट रिक्वेस्ट में हमेशा यूआरएल में दिखता है, और अगर आपका पोस्ट रिक्वेस्ट रहे ना तो ये बॉडी में दिखेगा, ठीक है। डिपेंड करता है, ये हमेशा चेक करो, गेट है तो आईडी हमेशा यूआरएल पे रहेगी, और अगर पोस्ट है तो आईडी हमेशा आपकी
बॉडी में रहेंगी। ठीक है, ये देखो ये मैंने गेट किया और गेट में मेरी जो आईडी 38 है इसको चेंज करके मैं करता हूँ 2 और सेंड कर देता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे मुझे किसी और के बास्केट में जितने भी प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एप्पल जूस। ठीक है, और आईडी नंबर था 2। अब देखो आईडी नंबर 3 में बहुत सारे हैं, जैसे कि एप्पल प्रेसिंग है, देन उसके बाद में रेस्पबेरी जूस है। ठीक है, अब ये जो गेट है, अगर आप गेट में देख रहे हो तो यूआरएल में, अगर आप पोस्ट में देख रहे हो, एज एन एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर में दिखा रहा हूँ, अगर आप पोस्ट में देख रहे हो तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखेंगे, आईडी इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, अगर पोस्ट में है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे पोस्ट में नहीं था, यहाँ पे गेट में था। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा चेक कर लो गेट में है कि पोस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गेट में ये 38 नंबर की जो आईडी है वो हमारी है। ठीक है, और ये जो अगर आपको रेस्पॉन्स दिख रहा है वो किसी और यूजर के बास्केट का है, जैसे कि यहाँ पे मैं लाइव करके दिखाता हूँ। अब देखो प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑन, बास्केट में गया, सिर्फ आईडी नंबर को 38 करके चेंज करके 3 कर देता हूँ और फॉरवर्ड करता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, रेस्पबेरी, एप्पल जूस। ठीक है, जबकि हमने एक ही प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया था। ठीक है, देखो इसको रिफ्रेश करता हूं मैं, ये देखो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था हमारे पास में एप्पल जूस, लेकिन मैं किसी और यूजर के भी प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ। वैसे ही सेम आप किसी और यूजर के अकाउंट में भी जाके चेक कर सकते हो कि उसके प्रोफाइल में कोई आईडी नंबर पास कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल में जाने के बाद अपने बॉक्सूट में जाके चेक करो कि कोई आईडी नंबर पास कर रही है नहीं कर रही है, तो आप किसी और यूजर के ईमेल एड्रेस चेक कर सकते हो। ये देखो, लेकिन यहाँ पे कोई आईडी पास नहीं कर रही है प्रोफाइल में। अगर नहीं कर रही है इसका मतलब है कि आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आईडी पास करनी जरूरी है। ये देखो ये आपका प्रोफाइल है, इनकेस अगर मिलती है तो आप किसी और यूजर के भी प्रोफाइल की यूजर नेम, पासवर्ड्स, कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो आईडोर है ये वल्नरेबिलिटी होती है आपकी, और ये वल्नरेबिलिटी को हम लोग कहते हैं इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी आपकी होती है हाई से लेके तो क्रिटिकल। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से आईडी चेंज करो। जैसे कि मैंने बास्केट वाला देखा तो बास्केट वाला तो मीडियम आईडी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइबर बग साइबर सिक्योर। मिलते हैं अगले वीडियो में।